आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 307। भक्ति मर्यादा। नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी। पहली, पूर्ण गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। पूर्ण गुरु की पहचान। आज कलयुग में भक्त समाज के सामने पूर्ण गुरु की पहचान करना सबसे जटिल प्रश्न बना हुआ है, लेकिन इसका बहुत ही लघु और साधारण सा उत्तर है कि जो गुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है और अपने अनुयायियों अर्थात शिष्यों द्वारा करवाता है, वही पूर्ण संत है। चूंकि भक्ति मार्ग का संविधान धार्मिक शास्त्र जैसे कबीर साहिब की वाणी, नानक साहिब की वाणी, संत गरीबदास जी महाराज की वाणी, संत धर्मदास जी साहिब की वाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, पवित्र बाइबल आदि है। जो भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताता है और भक्त समाज को मार्गदर्शन करता है तो वह पूर्ण संत है। अन्यथा वह भक्त समाज का घोर दुश्मन है जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहा है, इस अनमोल मानव जन्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे गुरु या संत को भगवान के दरबार में घोर नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई अध्यापक सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से बाहर की शिक्षा देता है तो वह उन विद्यार्थियों का दुश्मन है। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15। न माम दुष्कृतिन मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। अनुवाद। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते। अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 10 संत रामपाल दास जी द्वारा भाषा भाष्य। अन्य देवाहु संभवादन्य दाहुर संभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्त द्विच चक्षिरे। हिंदी अनुवाद। परमात्मा के बारे में सामान्यत निराकार अर्थात कभी न जन्मने वाला कहते हैं। दूसरे आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला कहते हैं। जो टिकाऊ अर्थात पूर्ण ज्ञानी अच्छी प्रकार सुनाते हैं, उसको इस प्रकार सही तौर पर वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अनुवाद। उसको समझ उन पूर्ण परमात्मा के ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 308। दूसरी, नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध। हुक्का, शराब, बियर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुलास, सूंघना, गुटखा, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली चीजों का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज इन सभी नशीली वस्तुओं को बहुत बुरा बताते हुए अपनी वाणी में कहते हैं कि सुरापान मद मांसाहारी
गमन करें भोगें पर नारी। 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहिब हैं जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा होवे डोले। मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म श्वान के जानी। हुक्का हरदम पीवते, लाल मिलावें धूर। इसमें संशय है नहीं, जन्म पिछले सूर। सो नारी जारी करे, सुरापान 100 बार। एक चिलम हुक्का भरे, डूबे काली धार। सूर गऊ को खात है, भक्ति बिहूने राड़। भांग तंबाकू खा गए, सोचा बद है हाड़। भांग तंबाकू पी वही, सुरा पान से हेत। गोस्त मट्टी खाए कर, जंगली बने प्रेत। पान तंबाकू चाबही, नास नाक में देत। सो तो ईराने गए, ज्यों भड़ भूजे का रेत। भांग तंबाकू पी वही, गोस्त गला कबाब। मोर मृग कुंभखत है, देंगे कहां जवाब। तीसरी, तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध। किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, न कोई गंगा स्नान आदि करना, न किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ व दर्शनार्थ जाना है। किसी मंदिर व इष्ट धाम में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो है नहीं कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। ये सभी साधनाएं शास्त्रों के विरुद्ध हैं। जरा विचार करके देखो कि ये सभी तीर्थ स्थल जैसे जगन्नाथ का मंदिर, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मक्का मदीना, अमरनाथ, वैष्णो देवी, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, अयोध्या राम मंदिर, काशी धाम, छुड़ानी धाम आदि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च व इष्ट धाम आदि ऐसे स्थल हैं जहां पर कोई संत रहते थे। वे वहां पर अपनी भक्ति साधना करके, अपना भक्ति रूपी धन जोड़ करके शरीर छोड़कर अपने इष्ट देव के लोक में चले गए। तत्पश्चात उनकी यादगार को प्रमाणित रखने के लिए वहां पर किसी ने मंदिर, किसी ने मस्जिद, किसी ने गुरुद्वारा, किसी ने चर्च या किसी ने धर्मशाला आदि बनवा दी, ताकि उनकी याद बनी रहे और हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को प्रमाण मिलता रहे कि हमें ऐसे ही कर्म करने चाहिए जैसे कि इन महान आत्माओं ने किए हैं। ये सभी धार्मिक स्थल हम सभी को यही संदेश देते हैं कि जैसे भक्ति साधना इन नामी संतों ने की है, ऐसी ही आप करो। इसके लिए आप इसी तरीके से साधना करने वाले व बताने वाले संतों को तलाश करो और फिर जैसा वे कहें वैसा ही करो। लेकिन बाद में इन स्थानों की ही पूजा प्रारंभ हो गई, जो कि बिल्कुल व्यर्थ है और शास्त्रों के विरुद्ध है। ये सभी स्थान तो एक ऐसे स्थान की भांति हैं जहां पर किसी हलवाई ने भट्टी बनाकर जलेबी, लड्डू आदि बनाकर स्वयं खाकर और अपने सगे साथियों को खिलाकर चले गए। उसके बाद में उस स्थान पर न तो वह हलवाई है और न ही मिठाई, फिर तो वहां केवल भट्टी ही है। वह न तो हमारे को मिठाई बनाना सिखला सकती है और न ही हमारा पेट यानी उदर भर सकती है। अब कोई कहे कि आओ भैया, आपको वह भट्टी दिखाकर लाऊंगा जहां पर एक हलवाई ने मिठाई बनाई थी, चलो चलते हैं। वहां जाकर उस भट्टी को देख लिया और 7 चक्कर भी काट आए। क्या आपको मिठाई मिली? क्या आपको मिठाई बनाने की विधि बताने वाला हलवाई मिला? इसके लिए आपने वैसा ही हलवाई खोजना होगा जो सबसे पहले आपको मिठाई खिलाए और बनाने की विधि भी बताए। फिर जैसे वे कहें केवल वही करना, अन्य नहीं।